अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा में टाइम बचाने के लिए बेहतरीन टिप्स। फ़ौरी तौर पर गोश्त की बिसांत ख़त्म करनी हो तो 1 खाने का चम्मच आटे की भूसी छिड़क दें और 10 मिनट बाद धो लें। बाज़ ज़ात कभी कभार ईद उल अज़हा के मौक़ों पर ख़वातीन से जल्दी में मिर्च तेज़ हो जाती है। अगर मिर्च तेज़ हो जाए तो एक प्याज ब्राउन करके अखबार पर फैला दें, थोड़ी देर में खस्ता हो जाएगी और फिर हाथ से कुचल कर सालन में डाल दें और एक लीमू का रस भी डाल दें। सालन से मिर्च कम करने का ये बेहतरीन और आसान तरीका है। बारबेक्यू के लिए इमली की चटनी हर घर में बनती है। इमली की चटनी बनाते वक्त इसमें काला नमक मिलाने से काफ़ी दिन तक ये ख़राब नहीं होती और इसका टेस्ट भी बिल्कुल ताज़ा का ताज़ा रहता है। गुर्दे कलेजी पकाते वक्त सबसे आखिर में नमक डालें। इसकी वजह यह है कि अगर शुरू में नमक डाल देंगे तो गुर्दे कलेजी सख्त हो जाते हैं। बहुत सी ख़वातीन की ये शिकायत भी रहती है कि जब भी वो ईद वाले दिन कलेजी पकाती हैं तो वो काफ़ी सख्त और बदमज़ा हो जाती है। चॉपर से गोश्त की बू ख़त्म करने के लिए चॉपर में पानी डालकर और थोड़ा सा अर्के गुलाब या सिरका डालकर चला दें, बदबू नहीं आएगी। कीमा बनाते वक्त कीमे में कभी भी पिसा हुआ धनिया ना डालें क्योंकि इससे कीमा काला हो जाता है, और ना ही कीमे में पानी डालें क्योंकि कीमे में पहले से ही गोश्त का काफ़ी सारा पानी मौजूद होता है। अगर कच्चा पपीता ना मिले तो पपीते के छिलके लेकर इसे पीस कर गोश्त या कीमे में मिलाएं। गलावट के लिए बेहतरीन है। बाज़ औक़ात बिजली ना होने की वजह से गोश्त ख़राब होने का डर रहता है, और ईद उल अज़हा के मौके पर तो वैसे ही गोश्त काफ़ी बड़ी तादाद में फ़्रिज में मौजूद होता है। गोश्त के ऊपर आटे की भूसी लगा दें। एक मलमल का कपड़ा सफ़ेद सिरके में भिगो कर निचोड़ कर गोश्त के ऊपर लपेट दें तो गोश्त कई घंटे तक ख़राब नहीं होगा। अगर ब्लेंडर में चटनी पीस रहे हो तो शुरू में नमक ना डालें वरना चटनी पतली हो जाएगी। ईद उल अज़हा के मौके पर मर्द हो या ख़वातीन दोनों ही कुर्बानी के बाद थकान का शिकार हो जाते हैं। थकान उतारने के लिए बेहतरीन चाय बनाने के लिए टिप। ताज़ा दूध में मसलन 1 लीटर में अगर 2 खाने का चम्मच कंडेंस मिल्क मिला दें और फिर चाय के लिए इस्तेमाल करें तो चाय मज़ेदार बन जाएगी। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।